सो ये हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। कैसे हो सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, घर पे वगैरह सेफ हो गए। सो गाइस, आज मैं एक नए टॉपिक पे आपके साथ बात करना चाहता हूँ। जो ये बिगनर्स होते हैं उनको कौन से टूल्स यूज़ करने चाहिए। और कोई ज़्यादा टूल्स नहीं होते, कुछ बेसिक टूल्स ही बताऊँगा, जिसमें बिगनर्स को ज़्यादा पैसे भी ना खर्च करने पड़े और जो उनकी नीड्स है वो भी पूरी हो जाए। तो पहले बात कर लेते हैं पेपर की। पेपर उनको सिंपल जो आइवरी पेपर यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो ड्राइंग बुक्स आती है 20 रुपीज़ की या 40 रुपीज़ की, वो यूज़ कर सकते हैं। ये ड्राइंग नोटबुक्स हो सकती हैं। और सबसे पहले ड्राइंग नोटबुक यहाँ मैं राइट कर देता हूँ। ये भी एक स्टेशनरी से मैंने मंगाई है। ये जो वो होते हैं ना, सिंपल पेजेस होते हैं, उनको मैंने बाइंड करा के ये बनवाई है नोटबुक। 50 रुपीज़ की बनी थी मेरी ये। तो सबसे पहले पेजेस आ गई। पेजेस में हम यूज़ कर सकते हैं आइवरी, और कोई भी ड्राइंग नोटबुक। सो पेजेस की बात होगी। अब पेजेस तो हमें मेन तो पेंसिल, पेजेस और एक इरेजर चाहिए होती है। अगर जो अच्छा आर्टिस्ट होता है, जिनको जितने कम टूल्स वो यूज़ करेगा उतनी उससे ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। सबसे पहले पेजेस की बात हो चुकी है हमारी। अब पेंसिल की बात करें तो बिगिनर का मतलब होता है स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में कौन सी पेंसिल यूज़ करते हैं हम लिखने के लिए? यही पेंसिल यूज़ करते हैं। प्रैक्टिस के लिए भी मैं इसी पेंसिल को यूज़ करता हूँ। देख सकते हैं मैंने इसको शार्प किस टाइप से कर रखा है। तो हमें कोई भी पेंसिल यूज़ करनी चाहिए जो कि लेस अमाउंट की हो, कोई मतलब ज़्यादा हाइपर, मतलब जो ज़्यादा पैसे की, वो कभी भी पेंसिल हमें प्रैक्टिस के लिए। और जो बिगनर्स होते हैं उनको तो बिल्कुल भी यूज़ करनी चाहिए। वो कोई भी अप्सरा की पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। वो आपको 30-40 रुपीज़ की 6 पेंसिल मिल जाएंगी। HP2 भी अप्सरा की यूज़ कर सकते हैं, और डॉम्स की यूज़ कर सकते हैं, और कैमलिन की यूज़ कर सकते हैं, और फेबर कैस्टल की यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं आर्ट लाइन की। आर्ट लाइन की मैं खुद यूज़ करता हूँ, पर मैं आपको सजेस्ट तब करूँगा जब आपको यूज़ करना अच्छे से आ जाए। अभी आप सिर्फ एप्सरा की पेंसिल या फिर डोम्स की या कैमलिन या फेबर कैस्टल, अभी आप एप्सरा पे शिफ्ट, इस पे आर्ट लाइन पे शिफ्ट मत करना, क्योंकि ये पेंसिल वो बंदे यूज़ कर सकते हैं जिनको पेंसिल के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आ जाती है। ये भी पेंसिल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये लेस अमाउंट की चीप है। ये 30 to 40 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये भी 30 to 40 रुपीज़ में। ये आपको 40 to 50 रुपीज़ में। ये आपको 40 रुपीज़ में आ जाएगी। और ये आपको 70 to 80 रुपीज़ में मिलेगी। सो इसलिए मैं लेस अमाउंट बताऊंगा और अच्छी चीज़ बताऊँगा जो बिगनर को यूज़ करनी चाहिए। पेंसिल की बात होगी। अब इरेज़र पे आ जाते हैं। इरेज़र कौन से यूज़ करनी चाहिए? इरेज़र हमें ये यूज़ करनी चाहिए बिगनर्स को। अब ये इरेज़र मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देख सकते हैं बिगनर पे हमेशा, बिगनर का मतलब होता है कुछ बनाना पर उस पर गलती कर देना। गलती करेगा तो वो रब भी तो करेगा। रब करेगा, मान लो कि अगर वो उसके पास नीडेबल इरेज़र है तो वो रब नहीं कर पाएगा, बार बार बेचारा वो भी तंग हो जाएगा। तो इसलिए उसको सिंपल इरेज़र यूज़ करनी चाहिए। ज़्यादा कुछ वो भी हाइपर इलास्टिक तो बना नहीं पाएगा क्योंकि वो बिगनर है। तो हमें इरेज़र हमेशा कोई भी मतलब सिंपल इरेज़र यूज़ करनी चाहिए। कोई भी डोम्स की इरेज़र या एनीथिंग एल्स, कोई भी अलग इरेज़र ब्रांड की। और मुझे ब्रांड पता नहीं है, तो आप अपने आप देख सकते हैं कौन सी इरेज़र आपके लिए अच्छी रहती है। इरेज़र होगी, पेंसिल होगी, पेजेस हो गए। अब हमें बात करनी है कि हम पेंसिल को शार्प ऐसे करें या फिर मेरे आप पेंसिल को ऐसे शार्प करें। ये पेंसिल, अब देखो ये भी होते हैं कुछ बंदे जो सोचते हैं कि भाई ऐसे शार्प कर लेंगे तो भाई हमारी ड्राइंग हो जाएगी 1 नंबर की, और ऐसे शार्प कर लेंगे तो हमारी हो जाएगी 1 नंबर की, मतलब बनेगी नहीं ड्राइंग। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमें एक लुक देता है, हमें एक फ्रीडम प्रोवाइड करता है, जिससे हम दूर तक अपनी, मतलब अगर देखो, अगर मैं इससे ऐसे ऐसे करूँगा, देखो मुझे थोड़ा सा कम दिख रहा है पर मैं इससे करूँगा इतनी दूर से, तो मैं होल्ड कर रहा हूँ इसको, है। और यहाँ से मैं इसको सर्कल ड्रॉ करूँगा तो मुझे एक फ्रीडम मिल जाती है कि जिससे मैं मतलब क्लियरली देख पाता हूँ जो मैं जहाँ भी इसको मतलब ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, और मेरा सही बन रहा है नहीं बन रहा। तो ऐसे शार्प करने से आपको फ्रीडम मिलती है। वैसे मैं ज़्यादातर पेंसिल ऐसे ही शार्प करता हूँ। और कुछ जो लाइट ग्रेड की पेंसिल होती है मैं ऐसे शार्प इसलिए करता हूँ क्योंकि वो बार बार मैं शार्प नहीं करना चाहता। और लाइट ग्रेड की पेंसिल बार बार शार्प करने की शायद ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि वो लाइट ज़्यादा यूज़ भी नहीं होती है, पर लेयरिंग के लिए वो बहुत अच्छी होती है लाइट पेंसिल्स। तो इसलिए आपको शार्प ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे शार्प करनी है तो आपको एक शार्पनर की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैं शार्पनर ये वाला यूज़ करता हूँ, एप्सरा का लॉन्ग पॉइंट वाला। ये बहुत ही अच्छा शार्पनर लगता है, जिससे मेरी चारकोल पेंसिल, कोई भी पेंसिल शार्प हो जाती है। और या फिर अगर आपको ऐसे शार्प करनी है तो आपको एक कटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ये सिंपल कटर होता है। वो कटर आप ले सकते हैं, सिंपल कटर का आप यूज़ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी इसी से कटर कट करता हूँ। और
अब हम बात कर लेते हैं, पेंसिल होगी, शार्पनर हो गया, इरेजर होगी। शार्पनर मैं लिख देता हूँ। शार्पनर हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए? एप्सरा का, जो भी आपको ब्रांड लगे। डॉम्स का भी होता है शार्पनर, तो नेटराज का भी होता है शार्पनर हो गया, ठीक है। अब हमें कुछ बिगनर होते हैं जिनको थोड़ी सी ड्राइंग 1 मंथ हो चुका है, पर वो बिगनर है अभी, वो सोचते हैं भाई अब हमें ना पोर्ट्रेट बनाने, तो मतलब समझ तो आ गया पेंसिल के बारे में। अब हमें ब्लेंड करना है भाई। अब ब्लेंड के लिए क्या करें? ब्लेंडिंग के लिए अब देखो, जो बिगिनर होते हैं ना, उन्हें ना ब्लेंडिंग स्टम्प्स, जो स्टम्प्स होते हैं ना, उनको यूज़ करने का जो तरीका होता है, तो उन्हें ये नहीं पता होता कि उसको कंट्रोल कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी देखो, अभी मैं यहाँ शेड करता हूँ, देखो कुछ बिगनर शेड भी इस तरीके से कर रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी शेड कर रहा हूँ। तो अब देखो, कुछ बिगनर होंगे, पता क्या करेंगे? ऐसे ऐसे ना प्रेशर के साथ इसको ब्लेंड करने के लिए ना ऐसे ऐसे घिस देंगे, और अब पता क्या होगा? अब उनकी जो ये चीज़ होगी ना, ये अच्छे से ना इरेज नहीं हो पाएगी। अभी ये पता क्यों इरेज हो? क्योंकि मैंने लाइट पेंसिल यूज़ करी थी। तो कोई भी वैसे जैसे पेंसिल यूज़ कर लेते, ये देखो, ये इस पेंसिल, ये यहाँ चल पाता क्यों नहीं? क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट पेपर है और ये चारकोल पेंसिल है, इस पर नहीं चल पा रही है। अब ये ब्लेंड भी नहीं होगी यहाँ पर। तो जो कुछ बिगिनर्स होते हैं ना, उन्हें पता नहीं होता कि ब्लेंड कैसे करें, वो कंट्रोल नहीं कर पाते ब्लेंडिंग स्टम्प्स को। तो ब्लेंडिंग स्टम्प तो उन्हें मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं उनको ब्लेंडिंग स्टम्प तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। तो मैं उनको ये कहूँगा कि आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ब्रश दिखा देता हूँ। ये मैं आपको अभी अपना मेकअप ब्रश दिखा देता हूँ, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये ब्रश जो है ना, ये हमें एक तरह से एक लुक देता है, फ्रीडम देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको पेंसिल की बताई ना, हमें देखो, अब मैं ब्लेंडिंग स्टम्प से कर रहा हूँ, देखो अब मुझे जहाँ से करना है ना, मेरे को मान लो कि मुझे यहाँ हल्का सा एरिया ब्लेंड करना है, हल्का सा, वो मुझे नहीं दिख रहा है। पर ये इसके लिए हल्के एरिया के लिए, मतलब जो छोटे छोटे ब्लेंडिंग स्टम्प्स आते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाले, ये बहुत अच्छे होते हैं। ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये वाले ब्लेंडिंग स्टम्प आप यूज़ कर सकते हैं। बड़े साइज़ के आप बिल्कुल मत लेना, आपको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ये छोटे एरियाज़ को आपको ब्लेंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपको वो दिख भी जाएगा आप क्या ब्लेंड कर रहे हो। और जब आपको हेयर्स ब्लेंडिंग करनी है या कहीं और ब्लेंडिंग करनी है, तो ये मैं आपको आँख बंद करके ना एक ब्रश उठा लेना और ब्लेंड करने लग जाना, क्योंकि ये एक तरीके से आपको, मतलब मान लो कि अगर मैं देखो यहाँ पर, देखो मैंने इसको स्मजिंग करी और यहाँ पर मैं इसको ऐसे करके ना फैला पा रहा हूँ। अगर अब मैं ब्लेंडिंग स्टम्प से ये चीज़ करता ना, तो मैं नहीं कर पाता, क्योंकि ब्लेंडिंग स्टम्प में पहले से ही बहुत सारा चारकोल लगा हुआ है और अलग ग्रेफाइट लगा हुआ है, तो वो खुद भी अपने आप से अलग अलग जगह ना अलग अलग तरीके से डार्क लाइन बनाने शुरू कर देता है। तो वो बहुत ही अजीब सा लगता है जब हम ब्लेंड करते हैं। यही कुछ टूल्स होते हैं ब्लेंडिंग के लिए। यहाँ पर ब्लेंडिंग के लिए मैं ब्रश लिख देता हूँ। ब्रश, कोई भी ब्रश आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेंटिंग वाला, वो जो फ्लैट ब्रशेज आते नहीं है, हाँ फ्लैट ब्रशेज आप यूज़ करते हैं। या फिर अगर आप ले सकते हैं, तो मुझे भी ये 10-15 रुपीज़ का ही मिला। तो आपको टोटल सामान देखो कितने हो जाए। अगर आप इनमें से कोई सी पेंसिल यूज़ करते हो तो आपको 40 रुपीज़ लगेंगे यहाँ पर, पेंसिल के 40 रुपीज़, इरेज़र के लिए 5 to 10 रुपीज़, इरेज़र शार्पनर के 10 रुपीज़ मान लेते हैं। पेजेस के लिए आपको 40 लगा लेते हो। चलो अगर आप अच्छी सी, मतलब थोड़ी सी बड़ी साइज़ की आप ले लेते हो, अगर आप A2 की A3 की ले लेते हो, तो आपको 40 to 50 रुपीज़ देने पड़ जाते हैं। तो ये भी लगा लेते हैं हम। और इरेजर्स के हो गए, शार्पनर्स के हो गए, ब्रश आपको 15, चलो मैं 20 रुपीज़ का वो भी लगा लेता हूँ, ऐसे 10 to 15 का ही आएगा। तो आपके टोटल हो गए 120 रुपीज़। 120 रुपीज़ का आपका टोटल सामान आ जाएगा, जो बिगनर्स को होता है। बहुत ही लेस अमाउंट में मैंने आपको बताने की बहुत अच्छी तरीके से कोशिश करी है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको इस चीज़ की स्क्रीनशॉट लेना है, जो आप लेना चाहते हो, वो ले सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अगला टॉपिक जिस भी चीज़ पे चाहिए, बिगनर्स के और गाइडेंस पे चाहिए, वो भी बता सकते हो। और मैं ट्यूटोरियल्स लाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, तो आप मुझे बता देना आपको किस चीज़ के ट्यूटोरियल्स चाहिए, या फिर बिगनर्स के बारे में कुछ ट्यूटोरियल्स चाहिए, आपको शेडिंग कैसे करनी है, क्रॉस हैचिंग और ब्लेंडिंग कैसे करनी है, आपको
कुछ भी आपको जो क्वारीज है आपकी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताया करिए। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, मेरे साथ हमेशा आप रहिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।